आज आजच्या या पत्रकार परिषदेत तुमचं स्वागत करताना तुमचं सगळ्यांना काय सांगतो, श्री हनुमान जयंतीचे पर्व दिता आणि त्या जयंतीच्या दिसा हांव श्री हनुमान की मागता की सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य शक्ती दिवची. आमचे मध्ये आसात राष्ट्रीय सचिव नॅशनल सेक्रेटरी श्रीमती अलका गुर्जर जी जांचो आज गोंयांत प्रवास आसा आणि आमचे कार्यकर्त्यांक तांणी आतां येणाऱ्या 14 तारखेच्या कार्यक्रमाच्या विशीं संबोधित केल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमाचे संयोजक जे आसात ते आसात आमचे सरचिटणीस आणि आमचे NRI कमिशनर माजी खासदार नरेंद्र सावयकर आणि त्याच बरोबर त्यांच्या बरोबर या कार्यक्रमाक फुडें व्हरपाक आमचे मदीं सचिव आमचे सर्वानंद भगत आणि सिद्धेश पेडणेकर. आजच्या पत्रकार परिशदे निमतान इतलें सांगता की भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्या दिसा जेन्ना आमच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयली तेन्ना 6 एप्रिलाक आमचो स्थापना दिवस आशिल्लो. त्या स्थापना दिवसाचे निमित्तान आम्ही सगळे घराघराचे झेंडे लावपाचो कार्यक्रम जालो. त्याच बरोबर अनेक जे कार्यक्रम केले, स्वच्छता मोहीम आसतली, गांव चलो अभियान आसतलें, बस्ती चलो अभियान किंवा चौपाल, हे सगळे कार्यक्रम आतापर्यंत सगळे मतदारसंघांनी यशस्वीपणे पार पडले. आणि कालच्या बैठकीत आमकां गोंयांत स्थापना दिवस आणि बाकीच्या हातूंत भितर सगळे देशां भितर गोंयचे कार्यक्रमाचे पर्सेंटेज वायज गोंय नंबर 1 हें जाहीर केलें. आणि त्या पार्श्वभूमीचेर भितर आतां 14 तारखे भितर कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमा विशीं संक्षिप्त म्हायती जी आसा ती म्हायती आमचे संयोजक ह्या कार्यक्रमाचे नरेंद्र सावयकर तुमकां दितले. आणि ताजे नंतर आमचे राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अलका गुर्जरजी तुमकां संबोधित आता जरी सांगले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम जे आसात ते जावपाचे आसात. त्याचो भाग म्हणून गोंया भितरूय कार्यक्रम जातले आणि हो सादारणपणान 13 एप्रिल ते 25 एप्रिल पर्यंत 2 आठवडे अशा पद्धतीचो कार्यक्रम सुरू जातले. आणि या कार्यक्रमाची जी गोंयान आता एक कार्यक्रम ठरल्यात ते तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांच्या मुखार दवरता. 13 एप्रिलाक ज्या ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे आसात गोंयांत, त्या सगळ्या कडांनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले. प्रत्येक वर्सांनी त्या कडांनी एसटी समाजातले कार्यकर्ते लिडर्स हे सगळ्या त्या कडांनी वताच. सगळे जाण मिळून ते पुतळो जो आसा तो निवळ करप, ते मेणवाती लावप, अशा पद्धतीचो कार्यक्रम 13 तारखेक जातलो. 14 तारखेक प्रत्यक्षात कार्यक्रम सगळे कडांनी जातलो. हे कार्यक्रम जेन्ना जातलो तेन्ना कार्यक्रमाचोच एक भाग म्हणून जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनाचे प्रियांबल आसा, हे प्रियांबल जे आसा ते म्हटले वतले. हे कार्यक्रम सगळ्या कडांनी जातले. सरकारी कार्यक्रम पणजे जाता आणि पेडण्याय दुसरो कार्यक्रम, मेन कार्यक्रम पेडण्याय आसता. पेडणेचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत सगळे पणजेच्या कार्यक्रमाक लागीं येतात आणि ताका आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि बाकी मंत्रिमंडळाचे सगळे वांगडी, आमचे पक्षाध्यक्ष सगळे जाण ते आसतले. तो कार्यक्रम पणजे जावपाचो आसा. तेच्या उपरांत प्रत्येक बुथाचेर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम जे आसा ते त्या कडांनी जातलेच. मडगांवान BJP ऑफिसान 14 तारखेर कार्यक्रम जातलो आणि बाकीच्या बूथ वायज सुद्धा त्या कडांनी प्रत्येक मतदारसंघात असे कार्यक्रम जावपाचे आसात. या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून जे दलित समाजातले, जे ST समाजातले जे वेगवेगळे पदाचेर काम करतात, लिडर म्हणून काम करतात, संघटनांचे प्रमुख असतात, जे बऱ्या पद्धतीचे बिझनेसमॅन असतले आणि कोणी असतले, अशा सगळ्यांचोय सन्मान आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते त्या कडांनी तांकां मेळून प्रत्यक्षात करतले. आणि एकूण दलित समाजा खातीर, SC समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीन कितें काम केलां याची एक माहिती जी आसा ती माहिती सगळ्यांपर्यंत आम्ही त्या निमित्तान पावयतले. 21 तारखेर एप्रिलाच्या मडगांवान आणि 22 तारखेर म्हापशां अशे 2 सेमिनार्स जावपाचे आसात. ह्या सेमिनारा भितर
विशेष करून SC समाजातले आणि जे लोक असतात की ज्यांनी जे वेगवेगळ्या पदाचेर असतात, जे वेगवेगळ्या प्रोफेशनल्स म्हणून काम करतात, ज्या शिक्षण क्षेत्रा भितर काम करतात, हे सगळ्या तरेचे त्यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर एक सेमिनार जे आसा ते दोन्ही कडांनी जावपाचे आसात. आणि 21 तारखेर आणि 22 तारखेर एप्रिलाचे जावपी हे सेमिनारा भितर सांजे 4 जातले. तातूंत आमचे मुख्यमंत्री आसतले, आमचे प्रदेशाध्यक्ष आसतले, तातूंत उलोवपी आसतले, तेंचे उलोवप जातले. ह्या निमतान भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एकूण ह्या समाजाच्या कामा खातीर केल्ले तेंचे योगदान, त्यांच्या ह्या स्वप्नातलो जो भारत घडोवपाचो आसा तेजे खातीर जे त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलें, ते कॉन्स्टिट्यूशना भितर सुद्दां तेका स्ट्रेंथन करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें कामां केल्यात ती आसतली, तेजे संबंधांतली म्हायती आसतली. आणि ह्याच बरोबर जे आयज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचें नांव घेवन काँग्रेस पार्टी तेंचेर अन्याय केलो, तेंचेर बीजेपीन अन्याय केलो अशें जे म्हणटा, की काँग्रेस पार्टीची फटींगपणां जी आसात ती लोकांच्या मुखार हाडून दवरपाचें काम हे निमतान भारतीय जनता पार्टी करतली. आणि म्हणून हे कार्यक्रम जसे हे दोन सेमिनार्स जातले, बाकी बुथ वायज कार्यक्रम जातले, प्रत्येक पुतळ्या कडेन कार्यक्रम जातले. ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन जनतेन सहभागी जावचे आणि तातूंतल्यान एक सामाजीक संदेश जो आसा की आमी सगळे एक आसात, हो संदेश त्या निमतान सगळ्या लोकां पर्यंत वतलो. आणि भारतीय जनता पार्टी जे आसा हे काम करता, हो देश घट करपा खातीर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खातीर हो कशा पद्दतीन फुडें व्हरता होय मेसेज जे आसा ते आमी सगळ्या पर्यंत दिवपाक सोदतात. ह्या अशा पद्दतीचो कार्यक्रम जो आसा तो 13 एप्रिल पासून 25 एप्रिल पर्यंत गोंयभरा भितर अशा पद्दतीचो कार्यक्रम जातलो. श्रीमती अलका गुर्जर. प्रदेश के अध्यक्ष दामोदर जी, नरेंद्र जी जो इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक हैं, सर्वानंद जी, भगत जी और सिद्धेश्वर जी और यहाँ उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु सभी को नमस्कार. आज भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के सम्मान अभियान की एक कार्य योजना बनाई है. विस्तार से आपको अभी नरेंद्र जी ने बता दिया है. और अभी 10, 11, 12 को हमारी प्रदेश की कार्यशाला हुई है. अंबेडकर जी एक दलित नेता ही नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे. बहुत बड़े अर्थशास्त्री, कानून के ज्ञाता और श्रम सुधारों की शुरुआत करने वाले और महिलाओं को अधिकार देने का अगर श्रेय संविधान के अंतर्गत किसी को जाता है तो अंबेडकर जी को जाता है. लेकिन अभी तक 6 दशकों तक जो कांग्रेस ने यहाँ शासन किया, अंबेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, ना उनके जीवित रहते हुए दिया, ना उन्हें मरणोपरांत दिया. जीवित रहते हुए उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने, नेहरू जी ने तरह तरह के षड्यंत्र रचे और उनकी योग्यता के अनुरूप कभी उन्हें सम्मान और शासन में स्थान कांग्रेस ने नहीं दिया. दलित जो कि वंचित अभी तक रहे थे, अगर उन्हें वरीयता देकर, जैसे मोदी सरकार अंत्योदय के अनुरूप सबका साथ सबका विकास करके हर वर्ग को मुख्य धारा में लाकर विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ जोड़ रही है, ये प्रयास बार बार अंबेडकर जी ने किया. लेकिन कांग्रेस के समय में नेहरू जी ने उपहास उड़ाया. इवन उन्होंने स्टेट्स में भी लेटर लिखा कि इस वर्ग को आगे लाने से योग्य व्यक्तियों की योग्यता समाप्त हो जाएगी. राजीव गांधी जी ने कहा कि ये मूर्खों को बढ़ावा देने का काम है. तो दलित को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा, अंबेडकर जी के विचार को आगे नहीं आने दिया. और संविधान की हम बात करें, आज कांग्रेस के लोग संविधान की प्रतियां लहराते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है तो उन्हें संविधान खतरे में दिखता है जब कांग्रेस खतरे में आती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरह से समाज में विष बोकर विषमता पैदा कर राज करते आए हैं. लेकिन हमारे देश की विविधता ही हमारी सुंदरता है. और आज 370 लाकर मोदी सरकार ने ये बता दिया है कि हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का जो
स्वप्न देख रहे थे उसको लेकर आगे चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अंबेडकर जी के विचार को ले जाएगा समाज के बीच में, और किस तरह से कांग्रेस ने उस महान व्यक्तित्व को न संसद में उनकी प्रतिमा लगाने दी, और आज उसके विपरीत मोदी सरकार ने उन्हें वो सब सम्मान दिया। उन्हें भारत रत्न भी मिला तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय मिला, जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उस सरकार को था, और इनिशिएटिव भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लिया था। आज मरणोपरांत भी अंबेडकर जी के विचारों को आगे ले जाने का काम, और पंच तीर्थ बनाया उनके लिए। उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा स्मारक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया दिल्ली में। उनकी शिक्षा जहां हुई लंदन, वहां के लिए बजट आवंटित करके उसको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनका दीक्षा स्थल जहां उन्होंने बौद्ध धर्म आखिर के वर्ष में लिया था, मृत्यु से 1.5 वर्ष पहले, वहां नागपुर में भी उनके लिए स्मारक वहां बनवाया। उनकी जो शिक्षा दीक्षा जन महानिर्माण की जो उनकी भूमि थी दिल्ली, वहां स्थिति ये थी कि इनकी मृत्यु के उपरांत कांग्रेस शासन ने, नेहरू जी ने उनको दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी। दिल्ली में हम देखते हैं नेहरू स्मारक के नाम पे बहुत बड़ी जगह है, इंदिरा स्मारक है, राजीव गांधी स्मारक है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने भारत को संविधान दिया, भारत को सबका साथ, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा का काम किया, जो भारत का नाम जिन्होंने विदेशों में फहराया, आज उनकी जो शिक्षा स्थली है लंदन, वहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है। विदेशों में उन्हें सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में दिल्ली में उन्हें जमीन का टुकड़ा नहीं मिला। उनका महानिर्माण बॉम्बे में किया गया, वहां भी स्मारक बनाकर उस क्षेत्र को विकसित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। और उनकी चैत्य भूमि जो मुंबई में है, और उनकी मृत्यु स्थल जो दिल्ली में है, ऐसे ही 5 स्थानों का एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करके उनके विचारों को लोग वहां पर आकर पढ़े, समझे, उनके कामों के बारे में जाने, और किस तरह सर्व समाज को साथ लेकर, वो दलितों के मसीहा तो थे ही, लेकिन सर्व समाज के बारे में सोचने का काम, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, श्रम कानून लाने का काम, ये सारा काम किया तो अम्बेडकर जी ने किया। अम्बेडकर जी को के नाम पर दलित समाज को वोट बैंक बनाने का काम जरूर कांग्रेस ने किया, लेकिन उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का विचार न नेहरू जी का था, न इंदिरा जी का था, न राजीव गांधी जी का था, और उसके बाद जो शासन है वो तो रिमोट से चलने वाले थे। आज संविधान की प्रतियां लहराकर ये लोग करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले केरल में संविधान की प्रतियां इन्होंने बांटी थी, और जब उसको खोल के देखा तो अंदर वो खाली था, जिस तरह से कांग्रेस आज खाली हो चुकी है। तो हम आज माननीय अंबेडकर जी को नमन करते हुए, ये हमारी पूरी पार्टी, हर कार्यकर्ता उनके विचार को जन जन तक ले जाने के लिए संकल्पित है। 13 से लेकर 25 तक, हर बूथ तक, हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक, हर मंडल तक हम लोग जाएंगे, उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे, और किस तरह कांग्रेस ने उनके विचारों को दबाने का, उनकी आत्मा को त्रस्त करने का काम किया, ये चीजें हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और किस तरह मोदी जी के शासन में, अटल जी के शासन में उस महापुरुष को वो सम्मान मिला जिसका वो अधिकारी था, इसके लिए ये आज कार्यक्रम है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अध्यक्ष जी को कि मुझे आज यहाँ ड्यूटी लगी थी, यहाँ आकर अपने लोगों के बीच में अपने विचार साझा करना, अंबेडकर जी के बारे में बताना, और हम सब कार्यकर्ता किस तरह से इस विचार को आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने का मौका मिला। धन्यवाद। मैडम एक प्रश्न है कि आपने कहा कि कांग्रेस ने काफी तकलीफ दिया एसटी कम्युनिटी को, आपकी सरकार ने अभी तक एसटी रिजर्वेशन बिल के लिए अभी तक आया नहीं, एसटी बिल, Sorry? रिजर्वेशन बिल,
गोयचे विषय देखील हय गोवा का विषय है, वो मुझे जानकारी नहीं है. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पत्रकार परिशद सोंपली अशें तो हिंदीन घेता न्ही